बेटा एक चाय देना। पैसे लेकर आया है? हाँ 10 रुपए। 10 रुपए? तुझे कितनी बार बोला है यहाँ पर 10 रुपए की चाय नहीं मिलती? चाय 15 रुपए की है, 10 रुपए लेकर आ जाता रोज रोज। चल निकल यहाँ से। रुको अंकल, भैया अभी कैसे बात कर रहे हैं? बुजुर्ग आदमी है वो, और 10 रुपए तो है ना उनके पास। 5 रुपए की बात है, मैं दे दूंगी, आप चाय दीजिए। अरे मैडम जी, आप इसे जानती नहीं है, ये ना बहुत पैसे वाला आदमी है, पर पैसे खर्च करने में एक नंबर का लीचड़ आदमी है। आप यहाँ देखेंगे ना बगल में तो 3 मंजिला कोठी बनी हुई है इसकी। अपने बहू बेटे को साथ रहता है, और इसके बहू बेटों की भी ना सरकारी नौकरी है। कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, लेकिन पैसे खर्च करने के मामले में बहुत ही कंजूस है। 10 रुपए लेकर रोज आ जाता है यहाँ पर मुझे परेशान करने। अरे मैं थक गया हूँ उसकी मदद करते करते, और ये ना सुधरने का नाम तो लेता नहीं है। कोई यहाँ पर मैंने धर्मशाला खोल रखी है क्या? अरे मैं भी दुकानदार आदमी हूँ, ऐसे लोगों को अगर रोज फ्री में चाय पिलाता रहूंगा तो कर ली मैंने कमाई। अब तू खड़े खड़े शक्ल देखता रहेगा या निकलेगा यहाँ से? चल निकल अब यहाँ से, काम करने दे। रुकिए अंकल, क्या ये सच बोल रहे हैं? हाँ बेटा, कह तो सच ही रहा है। फिर अंकल जी आप यहाँ क्या करने आते हैं? जब आपका घर है, बहू बेटे हैं, तो आप घर पे चाय क्यों नहीं पीते? बेटा घर पे चाय मिल रही होती तो मैं यहाँ क्यों आता? बहू बेटा ऑफिस चले जाते हैं और मैं घर पे अकेला रह जाता हूँ। अरे अंकल तो चाय तो बनानी है, चाय बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, आप खुद भी बना सकते हो। क्या है ना बेटा, मेरी बहू ने मुझे रसोई में जाने से मना कर रखा है। परिवार के सदस्य को किचन में जाने से मना कर दिया, लेकिन ऐसे क्यों अंकल? क्या है ना बेटा, एक दिन मैं चाय बना रहा था तो मेरी बहू मुझसे आके कहती है कि पापा जिस दिन आपसे चाय बनाने लगे हो, चाय पत्ती, दूध और चीनी का खर्चा ज्यादा हो गया है। तो बेटा चाय पीने की मेरी पुरानी आदत है, मेरे पास पैसे नहीं होते, तो बस इसीलिए बेटा जब मैं घर का राशन लेने जाता हूँ उसमें से 10-5 रुपए बच जाते हैं, तो बस उसी से मैं चाय पीने आ जाता हूँ। बस बेटा ये जो कह रहे हैं ना मैं कंजूस हूं, बेटा मैं कंजूस नहीं हूं, बस मेरे पास पैसे ही नहीं होते। तो मतलब घर का राशन सब्जी सब आप ही लाते हैं? हाँ, मैं नहीं लाऊंगा तो कौन लाएगा? बेटा एक दिन बहू ने कहा कि सारा दिन घर में पड़े रहते हो, घर का राशन नहीं ला सकते, तो बस मैं राशन लेने चला जाता हूं। इसी तरह से मेरा घूमना फिरना भी हो जाता है। मेरे बहू और बेटे को मुझसे कोई मतलब नहीं है। मेरे बेटे ने एक दिन मुझे आकर बोल दिया, अरे पापा तुम तो घर पर बोझ हो। बेटा एक बात बताओ, जिस खून पसीने से जिस नींव को मैंने सींचा हो, वो बच्चा मुझसे आकर कहे कि पापा तुम बोझ हो, तुम उस पर क्या बीती होगी? बेटा जिस हाथ की उंगली से बच्चा चलना सीखता है, वही हाथ बच्चे को बोझ लगने लगता है। बेटे बच्चे, माँ बाप निस्वार्थ होते हैं, अपने बच्चों की इच्छाओं को पूरा करते हैं, चाहे उनके पास कुछ है या नहीं। अपने बच्चों को नहीं जतलाते कि मेरे पास ये चीज नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन अपने बच्चों की इच्छा जरूर पूरी करते हैं मेरे बच्चे। लेकिन बच्चे नहीं समझते, जब माँ बाप को अपने बच्चों की जरूरत होती है तो बच्चों को माँ बाप बोझ निगले लगते हैं। मेरे बच्चे इस उम्र में माँ बाप अपने बच्चों को निहारना चाहते हैं, उनके साथ रहना चाहते हैं, उनके साथ अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन बच्चे उनकी परवाह नहीं करते। वो अपनी जिंदगी में, अपनी यारी दोस्ती में इतने मगन हो गए हैं कि उन्हें अपने माँ बाप का जरा सी भी ध्यान नहीं आता कि माँ बाप है या नहीं, कुछ खाया नहीं, पिया नहीं। मैं दुनिया के हर एक बच्चे से कहना चाहूंगा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो माँ बाप को बच्चों की बहुत जरूरत होती है। बस अपने माँ बाप का साथ नहीं छोड़ना। अब मैं चलता हूं। रुकिए अंकल जी, चाय तो पीते जाइए। अरे नहीं अंकल जी, इन पैसों की जरूरत नहीं है, अपने पास ही रखिए। और अंकल अब जब भी आप मेरे दुकान पर आएंगे, आपसे कोई भी पैसे नहीं लेगा, आप यहाँ पर आकर फ्री में चाय पी सकते हैं, ये मेरी तरफ से आपके लिए होगी। और अंकल
आपने वो कहा ना कि हमेशा अपने माँ बाप का ध्यान रखना चाहिए, कभी उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। मैं आपकी बात ना बहुत अच्छे से समझ गया हूँ। मैं भी अपने माँ बाप का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा, उन्हें हमेशा खुश रखूंगा। और मैं भी अंकल जी। चाहे आप पूरी दुनिया जीत लो, लेकिन अपने माँ बाप का दिल नहीं जीत पाए ना, तो कोई फायदा नहीं है।